बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए चिकन और शलजम की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया है कि मक्खन मलाई की तरह ये बन के तैयार होंगे। इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई लजीज के जिसको भी आप ये शलजम और चिकन इस तरीके से बना के खिलाएंगे तो वो आपकी इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 किलो शलजम है। ये 2 किलो शलजम मैं एक प्रेशर कुकर में डाल दूंगा और शलजमों की कटिंग देखें मैंने स्लाइस में की है। तो शलजमों में इस वक्त पानी थोड़ा कम है तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूंगा। अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 10 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 10 मिनट में शलजम जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। प्रेशर कुकर इसलिए लगाया है कि जो हमारा काम है वो जल्दी से और चटपट हो जाएगा, जल्दी से हमारी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो 10 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, शलजम को मैं पानी में से अलग कर लूँगा। इस तरह से हम इसको छान लेंगे। अब यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूँगा। आप अगर घर में घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज के प्याज थे और देखें इनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। तो ये प्याज इस ऑयल में डाल देंगे। अब प्याज को ऑयल में मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगा, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगा, सिर्फ लाइट गोल्डन करूँगा इसको। ये देखें प्याज का यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया है, कुछ कुछ प्याज हल्के से गोल्डन हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने ऑयल में ब्राउन कर लेना है, इसी के साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। जब लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो जाएगा तो हमने ये मसाले डालने हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। ये मसाले डाल के हल्का सा इसमें चम्मच फेरेंगे और 3 अदद मेरे पास टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। टमाटरों का पेस्ट फ़ौरन से डाल देना है ताकि ये जो मैंने मसाले डाले हैं पिसे हुए ये जले ना, क्योंकि ये जो पिसे हुए मसाले होते हैं ये फ़ौरन से ऑयल में जल जाते हैं, इसलिए मैंने टमाटरों का पेस्ट फ़ौरन डाला है ताकि ये मसाले ना जलें। अब यहाँ पे मैं मसाले की थोड़ी सी भुनाई कर लूँगा, तकरीबन 1 मिनट तक मैं मसाले की भुनाई करूँगा। ये देखें यहाँ पे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है, ये 1 किलो चिकन मैं इसमें डाल दूंगा। चिकन को मसाले में डालने के बाद अब यहाँ पे मैं चिकन की 2 मिनट तक भुनाई करूँगा। 2 मिनट में चिकन की अच्छी खासी भुनाई हो जाती है और मसाले का जो टेस्ट है वो बोटियों के अंदर तक जाएगा, जो बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। देखें चिकन की मैंने 2 मिनट भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब चिकन को हमने गलाना है तो इसमें मैं पानी डाल दूंगा। तो 1 मग मैं इसमें पानी डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं तो ये हरी मिर्चें भी इसमें डाल दूंगा, आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक मैंने पकाना है कि ये जो चिकन है ये गल जाएगा और इसमें मैंने जो 1 मग पानी डाला है वो पानी भी खुशक हो जाए। ये देखें यहाँ पे जो मैंने चिकन में पानी डाला था पानी भी खुशक हो गया है और यहाँ पे हमारा चिकन भी गल गया है। पानी इस वक्त बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा सा पानी रह गया है बस। तो अब ये जो शलजम बॉईल करके रखे थे ये इसमें डाल देंगे और जो शलजम का पानी है वो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जो पानी होता है वो खारा पानी होता है, इसलिए उसको वेस्ट कर देंगे और सिर्फ शलजम इसमें डालेंगे। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने शलजम की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन इसकी मैं 10 मिनट तक भुनाई करूंगा, क्योंकि जितनी हम इसकी भुनाई करेंगे शलजम हमारे उतने मज़ेदार बन के तैयार होंगे। चम्मच इस तरह से फेरते जाएंगे और इसकी हम भुनाई करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होगी। शलजम की भुनाई करते हुए इस वक्त मुझे तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। तो शलजमों में जो खारापन होता है उसको हमने किस तरीके से ख़त्म करना है। कुछ खारापन हम उस वक्त ख़त्म कर देते हैं जब हम इसका पानी वेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी खारापन पानी में ज़ाया हो जाता है, लेकिन बाद औक़ात शलजम फिर भी खारे रह जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मेरे पास चीनी है, 3 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी डाल दूंगा। आप अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि शलजम का जो खारापन होता है, इसमें कसैला सा पन होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें चीनी का टेस्ट नहीं आएगा,
सिर्फ ये चीनी जो है ये शलजम का खारापन ख़त्म करेगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। अब 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास धनिया है, ये धनिया डाल दूंगा। इसमें जो धनिया होता है वो ज़रा ज़्यादा मिकदार में डलता है। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शलजम डालने के बाद पूरे 10 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई मुकम्मल कर लिया। तो देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। अब चूल्हा मैं इसका बंद कर दूंगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी माशाल्लाह, खूबसूरती देखें, देख के ही खाने का दिल करता है। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। एक दफ़ा आपने ये रेसिपी बना ली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो बड़ी ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। अपने भाई के कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।